अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने स्पिनर के बारे में स्टडी किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम बटन्स को देखेंगे। जो पहले हमने बटन्स यूज किए हैं वो सिंपल बटन थे, जैसे कि ये बटन और इमेज बटन वगैरह, ये हमारे पास सिंपल बटन थे। अब नेक्स्ट जितने भी बटन्स हैं, जैसे कि चिप चिप बटन, उसके बाद चेक बॉक्स, उसके बाद रेडियो बटन, टॉगल बटन, स्विच और फ्लोटिंग एक्शन बटन, इन सबको बारी बारी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चिप ग्रुप को। तो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी चिप ग्रुप को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी कोडिंग में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इंटर करूँगा चिप। तो यहाँ पर आपको चिप और चिप ग्रुप आपको नजर आ रहा है। अगर मैं सिंपल यहाँ पर चिप यूज करता हूँ, चिप बटन, और इसको मैं रैप कंटेंट और इसकी विड्थ हाइट की इसकी रैप कंटेंट, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ। आईडी, कोई भी आईडी मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको चिप सी प्लस CPP दे देता हूँ इसकी आईडी, और इसके बाद मैं इसको स्टाइल देता हूँ। स्टाइल @ स्टाइल \widget डॉट मटेरियल डॉट widget डॉट मटेरियल थ्री डॉट चिप फिल्टर डॉट चिप चिप फिल्टर। इसका मैंने स्टाइल रखा है। उसके बाद मैं इसको टेक्स्ट दे देता हूँ। टेक्स्ट C++, और उसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा एक चिप बटन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारा एक चिप बटन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये इस तरह के चिप बटन को मैं ग्रुप के अंदर लगाऊं। तो मैं यहाँ पर इसी को दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पर चिप ग्रुप लगा देता हूँ। चिप चिप ग्रुप मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। इसकी विड्थ रैप कंटेंट, हाइट की इसकी रैप कंटेंट, और एंड्रॉइड लेआउट सेंटर पेरेंट इक्वल टू ट्रू। और इसका जो क्लोजिंग टैग है मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, और अपने चिप का जो बटन है उसके एंड पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं मटेरियल 3 की जगह यहाँ पर मुझे करना था कंपोनेंट, मटेरियल कंपोनेंट, मटेरियल कंपोनेंट्स डॉट चिप डॉट फिल्टर। अब ये ठीक है। अब ये हमारा चिप बटन थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। अब मैं इसी को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, और जितने भी चिप बटन्स मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर इतनी दफ़ा इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इनका टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ। कोटलिन
इसके बाद यहाँ पर जावा, उनकी आईडी भी चेंज कर देता हूँ कि, और इसकी सीपीयू की जगह इसको जे कर देता हूँ और यहाँ पर सी शार्प कर देता हूँ। सो हमारे चिप बटन रेडी हैं। अब मैं अपनी ऐप को अपने रियल डिवाइस के अंदर रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर हमारे सामने ये चिप बटन्स हमारी आउटपुट के अंदर आपको सक्सेसफुली नजर आ रहे हैं। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वर्क भी कर रहे हैं। आप इन चिप बटन के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर भी लगा सकते हैं। हम इनमें से किसी एक के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर लगा के देख लेते हैं। मैं जाता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पर मैं बिल्कुल नीचे किसी एक चिप के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहता हूँ बाइंडिंग डॉट चिप, पहले वाले पे हम लगा देते हैं डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके बाद व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर और इसके अंदर हम कोई भी टोस्ट मैसेज शो करवा देते हैं। तो मैं यही टोस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आई एम टोस्ट की जगह इसको कह देता हूँ C++। अब अपने ऐप को दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। हमने अपने C++ वाले चिप बटन पे क्लिक इवेंट लगाया है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखता हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें टोस्ट मैसेज शो हो रहा है। इस तरह से आप इजीली जो है अपने चिप के बटन्स के ऊपर कोई भी क्लिक इवेंट लिसनर यूज कर सकते हैं। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि आप किस तरह से चिप बटन को और चिप ग्रुप को आप कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।